नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभे हसतु दिव्यांगरे सर्वविद्या यानी आज ही हमारा जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, आज आपको हम पढ़ाएंगे द्वितीय पाठ संस्कृत भाषा या महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व, जो हमारी जननी है, ठीक है, जो हमारी मातृभाषा है संस्कृत, ठीक है, संस्कृत भाषा का महत्व, आज इस महत्व को इस पाठ में समझना है, ठीक है। वीडियो पर बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। मैं एक एक शब्द के अर्थ को तोड़ करके बता दूंगा, कहीं भी आपको गाइड की, किताब की और उन चीज़ों की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मैं एक एक शब्द को तोड़ करके आपको बता रहा हूँ। धन्य अहम, धन्यो अहम, धन्य मतलब धन्य है क्या हमारा भारत देश। यत्र समुल्सति, यहाँ शोभित होती है, शोभित, समुल्सत माने होता है शोभित होती है। नोट करिएगा, पेंसिल अपने साथ में रखिए। शोभित, शोभित होती है, ठीक है, इसको नोट करिएगा, शोभित होती है। समुल्लसत माने शोभित होती है क्या, जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, पावन माने पवित्र, जन माने लोग, जनमानस को पवित्र करने वाली क्या, भव्य भावादुभावनी, भव्य भावों को जन्म देने वाली, और शब्द संदोह प्रसविनी, शब्द 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 योग मतलब शब्द संदोह और शब्द को जन्म देने वाली, शब्द समूह को, शब्द समूह को, शब्द संदोह प्रसविनी और शब्द समूह को जन्म देने वाली कौन, सुर भारती। देवताओं की भाषा, देवताओं की भाषा क्या है, संस्कृत है। देवताओं की भाषा क्या है, संस्कृत है। देखते हैं एक बार पहली लाइन की व्याख्या। धन्य एवं भारत देश, हमारा भारत देश धन्य है। यत्र मतलब यहाँ पर, समुल्लसति, यहाँ पर बिल्कुल समुल्लसत माने उत्पन्न होता है क्या, जनमानस को पवित्र करने वाली, और भव्य भाव उद्भावनी, सुंदर भावों को जन्म देने वाली, और शब्द समूह को, शब्द समूह प्रसवनी, शब्द समूह का उत्पन्न करने वाली हमारी क्या है, सुर भारती अर्थात देवताओं की भाषा संस्कृत भाषा है। अगली लाइन है, दूसरा लाइन, विद्यमानेषु, विद्यमानेश माने विद्यमान है, विद्यमानेश, निखिलेश, निखिलेश माने होता है इस संसार में, ठीक है, इस संसार में, विद्यमानेश अर्थात इस संसार में। वाडम्येश माने होता है साहित्य, वाडम्येश माने होता है साहित्य, ठीक है, इसको नोट करिएगा। वाडम्येश माने होता है साहित्य, विद्यमान अर्थात इस संसार में, इस संस्कृत साहित्य विद्यमान है। अस्याह वाडमस, और इस साहित्य का सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न क्या वर्तते, और इसकी सर्वश्रेष्ठता सुसंपन्न है। इस लाइन की व्याख्या ध्यान दीजिएगा। विद्यमानेषु अर्थात विद्यमान है क्या, इस संसार में संस्कृत का साहित्य विद्यमान है। इस संसार में जो संस्कृत का साहित्य है वह विद्यमान है, और अस्यावाडम, इस साहित्य में, अस्यावाडम इस साहित्यों में सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न क्या वर्तते अर्थात सर्व श्रेष्ठ माना गया है। इमेव भाषा, यह भाषा संस्कृतानि नाम्नि लोके, अर्थात संस्कृत नाम से इस लोक में, ये मेव भाषा अर्थात यह भाषा संस्कृता नाम्नि, संस्कृत नाम से लोके अर्थात इस लोक में प्रथिता अस्ति, प्रसिद्ध है। प्रथिता माने होता है प्रसिद्धि, प्रथिता माने होता है प्रसिद्धि। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करिएगा। जो कठिन शब्द है पेंसिल हाथ में ले रहिए, इसी के नीचे अपना यहाँ पर शॉर्ट में लिख लीजिए, क्या है, इमेव भाषा संस्कृत नामनाति, यह भाषा संस्कृत नाम से इस लोक में अर्थात लोके प्रथिता अस्ति, अर्थात इस लोक में प्रसिद्ध है। अगला है हमारा अस्माकम रामायण, यहाँ रामायण और क्या है, महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ। ध्यान दीजिएगा, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः, अष्टादश पुराणानि और अन्यानि च महाकाव्यानाट्य दिन अश्यमेव भाषाया लिखानि सन्ति। क्या कहने का मतलब है,
अस्माकम रामायणम, यहाँ रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ और ये चारों वेद हैं। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे चारों वेद हैं। ठीक है, सर्वः उपनिषद और हमारे सभी उपनिषद और अष्टादश पुराण और हमारे 18 पुराण हैं। ठीक है, अन्य अन्य माने अन्य, सामान्य और अन्य महाकाव्य और हमारे जो नाटक हैं महाकाव्य नाट्यादि और हमारे महाकाव्य हैं। ठीक है, और हमारे जो नाटक हैं महाकाव्य का मतलब जैसे रामायण संस्कृत में लिखा गया है, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, और सब सारी चीजें वही महाकाव्य नाट्यादि हमारे बहुत सारे महाकाव्य हैं, नाटक हैं। और अस्यामेव, ठीक है, क्या है? अस्यामेव भाषाया, और इसकी भाषा क्या है? अस्यामेव भाषाया लिखितांश, अर्थात इसी भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। एक बार ध्यान दीजिएगा, धन्य हम भारत देश, हमारा भारत देश धन्य है। यत्र समुद्र, यहाँ उत्पन्न होती है। ठीक है, यह क्या? जनमानस को पवित्र करने वाली और भव्य भाव भावनी सुंदर भाव को जन्म देने वाली शब्द शब्दों और शब्द के समूह में शब्द का समूह प्रश्नविनी अर्थात उत्पन्न होती है। क्या? शुद्ध भारतीय देवताओं की भाषा जो हमारी संस्कृति है। विद्यमान है निखिलेश, अर्थात इस संसार में विद्यमान, निखिलेश निखिल माने होता है संसार, निखिल माने क्या होता है? संसार, अर्थात इस संसार में विद्यमान वाडम्य अर्थात जो साहित्य है, जो हमारा संस्कृत साहित्य, इस संसार में जो हमारा संस्कृत साहित्य विद्यमान है, इस साहित्य में वह सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न माना गया है। इमेव भाषा, इसकी भाषा संस्कृत नाम्नापि, अर्थात इसकी भाषा संस्कृत नाम से इस लोक में प्रतिष्ठा अस्ति, प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण, यहाँ रामायण महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ, महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ, चतुर्वेद वेद, चार वेद, चार और सभी उपनिषद, अष्टादश पुराण और हमारे 18 पुराण है। अन्यान्या महाकाव्य नाट्यान दिन और हमारे महाकाव्य और नाटक है। अस्यामेव भाषा या लिखांश, अर्थात इसी भाषा में, अर्थात इसी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इमेव भाषा, यह भाषा सर्व सामान्य भाषाणाम जननीत, अर्थात यह भाषा आर्य भाषाओं की जननी है, माता है। सर्वा सामार्य, यहाँ पर आर्य भाषा, ठीक है। इमेव भाषा, यह भाषा सर्वा सामार्य भाषाणाम जननी, अर्थात यह भाषा आर्य भाषाओं की जननी है। मन्यते, ऐसा माना गया है। मन्यते क्या है? भाषा तत्वविद भी, जो हमारे भाषा विद्वान है, जो हमारे व्याकरणाचार्य हैं, जो हमारे आचार्य हैं, उसी को कहा गया है भाषा तत्वविद भी, जो हमारे भाषा के विद्वान हैं। क्या है? संस्कृत से गौरव, जो संस्कृत का गौरव है। बहुविध ज्ञान आश्रम, बहुत सारी विधियों से उस ज्ञान में और व्यापकत्व च न कस्यापि दृष्टि विषय, अर्थात इसका जो ज्ञान विज्ञान है वह किसी से छिपा नहीं है। कस्यापि दृष्टेर विषय, अर्थात इसकी जो व्यापकता है, इसकी वह विधि ज्ञानाम, अर्थात जो संस्कृत, जो हमारा संस्कृत गौरव है और इसका जो बहुत सारे ज्ञान विज्ञान है, ठीक है, और इसकी व्यापकता न च कस्यापि, किसी से दृष्टेर विषय, किसी से भी छिपा नहीं है। संस्कृत से, जो हमारी संस्कृति है और जो हमारा इसका गौरव है, जो हमारी संस्कृति है और जो इसका गौरव है, दृष्टिपथ मानिए, ठीक है, दृष्टिपथ मानिए। सम्य गुप्तमाचार प्रवरणेन दंडिना, जो हमारे आचार्य दंडी है, ठीक है, जो हमारे क्या है, जो हमारी संस्कृत के गौरव माने गए हैं, ठीक है, जो हमारी संस्कृत के गौरव माने गए हैं, और जो हमारे संस्कृत के आचार्य प्रवरणेन दंडिना, जो हमारे संस्कृत के आचार्य दंडी हैं, उन्होंने कहा है कि संस्कृतम, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो अच्छे से आपको दिखाई पड़ने लगेगा। चलो भैया और ऊपर चलो, दिख रहा होगा ना? बस चलो प्यारे, बिल्कुल वीडियो पे बने रहना है, स्किप मत करना। अगर आप स्किप कर दोगे, संस्कृत नाम देवी, संस्कृत के नाम को आचार्यों ने क्या कहा है? संस्कृत के नाम को महर्षियों ने
ईश्वरी वाणी कहा है। क्या कहा है? संस्कृतम नामम देवी, संस्कृत के नाम को, संस्कृत के जो संस्कृत का नाम है उसको महर्षियों ने, जो महर्षि ने क्या कहा है? वागण व्याख्याता, वागण व्याख्याता था, इसको ईश्वरीय वाणी कहा है। आते हैं हम इस पैराग्राफ पर, ठीक है, इस पैराग्राफ पर आते हैं हम। पूरा आज नहीं पढ़ाएंगे, बस इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी हम दूसरे वीडियो में प्यारे अपलोड करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर तुम लोग समझ नहीं पाओगे। संस्कृत है, इसको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ समझो, ठीक है। क्या है? संस्कृत साहित्य सरसम, जो संस्कृत का साहित्य है वह बहुत सरस है, सरस का मतलब सरल है, और व्याकरण सुनिश्चिता, और इसके व्याकरण सुनिश्चित है। व्याकरण 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 धन अंज व्याकरण सुनिश्चितम, अर्थात जो हमारा संस्कृत साहित्य है बहुत ही सरस और मधुर है, और इसका व्याकरण जो है वह सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य, और इसका जो गद्य और पद्य है, चा लालित्यम, चा माने और, अर्थात इसका जो लालित्य है, लालित्य निबंध भी लिखे गए जाते हैं, जो हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है लालित्य निबंध। तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम, अर्थात इसके जो गद्य पद्य और जो लालित्य है तो भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध के सामर्थ्य को बढ़ाने वाले हैं, अर्थात भावबोध के सामर्थ्य में अद्वितीय माने गए हैं। और क्या है? श्रुति माधुर्य अंच वर्ते, और सुनने में इसकी मधुरता बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है जो हमारे तस्य गद्य पद्य का लालित्यम, अर्थात हमारा जो गद्य पद्य का जो लालित्य है और ये भावबोध का जो सामर्थ्य है अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है। और क्या? सुनने, श्रुति माधुर्य अंश, अर्थात सुनने और या ग्रहण करने योग्य है, अर्थात श्रुति माने सुनना और माधुर्य माने ग्रहण करना, उसकी मधुरता को ग्रहण करना, अर्थात सुनने और या ग्रहण करने योग्य है। की बहुना, और क्या कहें? की बहुना माने और क्या कहा जाए? की बहुना क्या कहें? चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र के निर्माण में, चरित्र निर्माणार्थ यादृशी, यादृशी माने होता है ऐसा, ठीक है, वैसी, यादृशी माने वैसी, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। यादृशी माने होता है वैसी, वैसी, और तादृशी माने होता है जैसी, इस शब्द को भी यहाँ तादृशी भी मिलेगा। यादृशी माने वैसी, तादृशी माने जैसी, यादृशी, ठीक है, वैसी सत्प्रेरणा, अर्थात वैसी सत्प्रेरणा संस्कृत के इस साहित्य में ददाति ना, कहीं भी मतलब मिल नहीं सकता है, कोई दे नहीं सकता है। तादृशी जैसा, किंचित, अर्थात तादृशी अर्थात जैसा, कहीं भी, किंचित में कहीं भी ऐसा माना नहीं गया है। यादृशी तत्, यादृशी सत्प्रेरणा, अर्थात वैसी सत्प्रेरणा, वैसी सत्प्रेरणा इस साहित्य में ददाति ना, और कहीं कोई दे नहीं सकता है। ददाति ना, कोई दे नहीं सकता है। जैसी, तादृशी माने जैसी, जैसी, किंचित दैन्यम, और कहीं भी इस प्रकार मिल नहीं सकता है। मूलभूता नाम, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इसको हम कहते हैं मूलभूता नाम, मूलभूत आवश्यकताएं। मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम, मूलभूता नाम और जो मानवीय गुण है। यादृशी वैसी, यादृशी माने वैसी, वैसी विवेचना संस्कृत साहित्य के वर्तते नायत तादृशी, अर्थात और कहीं नहीं है। कहने का मतलब है जो संस्कृत साहित्य के मूलभूत गुण है और जो इसके मानवीय गुण है, वैसी विवेचना, यादृशी माने वैसी, वैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, अर्थात संस्कृत साहित्य में नायत्र, न धन अयन अयत्र, ना धन अयत्र, ऐसे से तोड़ना पड़ेगा, ना धन अन्यत्र, ना धन अन्यत्र, ऐसे तोड़ना पड़ेगा, तब इसका उच्चारण हो पाए। ना धन अत्र तादृशी, अर्थात नायत्र, अर्थात नहीं, तादृशी अर्थात ऐसा कहीं, जैसी कहीं है नहीं। फिर से एक बार देखते हैं। मूलभूता नाम मानवीय गुण नाम, अर्थात संस्कृत साहित्य जो मूलभूत गुण है और इसके जो इसके मानवीय गुण है, यादृशी वैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में और कहीं नहीं है। जैसी, ठीक है, क्या है जैसी? दया, दान, दया भी जान रहे हो, दान भी जान रहे हो। सोच माने होता है पवित्र, औदार्य माने होता है उदारता, जो पहला पाठ आपको पढ़ाए हैं, भोजस्य उदार्यम,
तो औदार्य माने होता है उदारता, और अनुसूया माने होता है ईर्ष्या न करना, ईर्ष्या न करना, ठीक है। अनुसूया माने होता है ईर्ष्या न करना। क्षमा, अन्य, और अन्य चानेक गुण, और अन्य बहुत सारे गुण इस साहित्य में अस्य साहित्यस्य, अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन, अनुशीलेन माने होता है समझना, अनु क्या है उपसर्ग है, ठीक है, अर्थात समझ पैदा करना, संजायते, अर्थात कहीं भी इस प्रकार की समझ और कहीं नहीं मिल सकती है, समझने योग्य, अनुशीलन माने समझने योग्य। नीचे आते हैं इस पैराग्राफ पर, संस्कृत साहित्य से, जो संस्कृत का साहित्य है इसके आदि कवि, आदि माने होता है प्रारंभ, आदि माने होता है, नोट करना करे शुरू, आदि माने होता है प्रारंभ, प्रारंभ, प्रारंभ और आरंभ में अंतर है, आरंभ अलग चीज है, प्रारंभ अलग चीज है, ठीक है, इसको बाद में बताएंगे, अभी टाइम नहीं है। आदि माने होता है प्रारंभ, तो हमारे जो आदि कवि हैं, जो हमारे आदि कवि हैं अर्थात प्रारंभ के जो कवि हैं कौन है, वाल्मीकि हो गए, महर्षि व्यास हो गए, कवि कुल गुरु हो गए, कवि कुल गुरु को कहा गया कालिदास को, और अन्य और अन्य हमारे जो भाष हैं, आचार्य भाष हैं, आचार्य भारत हैं, भवभूत हैं, ठीक है, भवभूत, भवभूत क्या देव, भवभूत हैं, और बहुत से महाकवि हैं, इन्होंने स्वीकार किया है क्या, इस ग्रंथ रत्न को अर्थात संस्कृत के रत्न को स्वीकार किया है, और अद्यापि पाठ का नाम, और पाठकों के हृदय में अद्यापि पाठ का नाम, हृदय, हृदय माने हृदय में, विराजनते, यह विराजमान है, पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा अस्माभि, यह भाषा अभी भी मात्र सम, माता के समान, ठीक है, यह भाषा कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा, अर्थात यह भाषा मात्र सम, सम्मानीय, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं पहले, झुकना पड़ता है, यह भाषा मात्र सम, अर्थात माता के समान, माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। कौन सी भाषा, ये हमारी संस्कृत भाषा है, मात्र सम, मात्र सम सम्मानीय, माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है, क्या मानिए, और कौन सी भाषा, यम भाषा अस्माभि, यह भाषा, उधर देखिए, यम भाषा अस्माभि, यह भाषा माता के समान, मात्र सम, माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। ये तो भरत मातु, ये तो भारत मातु, यह भारत माता की स्वतंत्रता, ये तो भारत मातु, यह भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकत्व तक, सांस्कृतिक एकत्व, सांस्कृतिक एकत्व है, क्या है, सांस्कृतिक एकत्व धन अंश, फिर इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो इतना बड़ा होगा, संस्कृति धन एकत्व धन अंश, अर्थात सांस्कृतिक एकता और संस्कृत ने, और संस्कृत की सुरक्षित सत्य, अर्थात संस्कृत की हमारी संस्कृत की धारा को इसने सुरक्षित किया हुआ है, शक्य थे, ऐसा शक बिल्कुल नहीं है। यम संस्कृत भाषा, क्या संस्कृत भाषा सर्वासु, सभी भाषाओं में, सर्वासु सभी भाषाओं में, ठीक है, क्या संस्कृत भाषा, यम, यम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, भाषासु है, क्या है, भाषासु, षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति यहाँ पर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है, भाषा, ठीक है, एवं संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में, सभी भाषाओं की प्राचीन और श्रेष्ठ है, शास्त्री, ऐसा माना गया है, अर्थात एवं संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ मानी गई है, तथा सुठुतम, तब एक सुठुक वाक्य कहा गया है, एक सुठुक सही वाक्य कहा गया है, क्या, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, अर्थात भाषा सुमुख्या, सभी भाषाओं में हमारी क्या है, संस्कृत भाषा मधुर है, दिव्य है, और मन को बिल्कुल शांति पहुंचाने वाली है, सभी देवताओं की भाषा है, कौन सी भाषा, हमारी यह संस्कृत भाषा। प्यारे हमारा जो दूसरा पाठ है
या भी हमको लग रहा है समाप्त ही हो गया है। ये जो हमारा दूसरा लेसन है, अगर आपको फिर भी व्याख्या ना समझ में आए, जो हमारा दूसरा पाठ है ये समाप्त है। अगर आपको व्याख्या समझ में ना आए प्यारे, तो कमेंट के माध्यम से बताना, फिर मैं आपको वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। भाषा सुमुख्या मधुरा, जो हमारी संस्कृत भाषा है वह सभी भाषाओं में मधुर है, दिव्य है, गीर्वाण भारती, क्योंकि यह संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा है और इसको गीर्वाण भारती के नाम से बुलाया जाता है। साथ ही दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना प्यारे, कमेंट करिए, दोस्तों तक शेयर करिए और ठीक है, और इसको सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।